हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं को कितने दिन के बाद सिंचाई करनी चाहिए और पहली खाद पे कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या जाइम या जिंक देना चाहिए जिससे कि पौधा हमारा ज़्यादा ग्रोथ करे और टिल्लिंग ज़्यादा हो। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडोसिस से डॉक्टर योगी जी। ये आपको बताएंगे पहली खाद में आपको कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कौन कौन सी जिंक जाइम डालने हैं जिससे कि पौधा ज़्यादा ग्रोथ करे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार किसान भाइयों। आप हमारे किसान भाई को बताइए, पहली खाद में जैसे हम पहली खाद देते हैं तो उसमें कौन कौन से जाइम हमें इसे गेहूं को देने हैं जिससे कि हमारा पौधा ज़्यादा टिल्लिंग करे। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी सिंचाई कितने दिन में होनी चाहिए, बोने के कितने दिन बाद। तो हमारी जो सिंचाई है वो 20 या 22 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। 22 दिन पे आप एक अच्छा समय होता है। और यूरिया हमने उस सिंचाई में, या तो आप सिंचाई से पहले शाम को यूरिया दे सकते हैं, ओस पड़ने से पहले पहले, और अगले दिन पानी लगा सकते हैं। या फिर कुछ किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि साथ साथ यूरिया देते हैं और साथ में पीछे से आपके पानी लगाते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो है टिल्डरिंग का समय होता है। 22 दिन के बाद जब आप पानी लगाते हैं तो ये टिल्डरिंग का समय होता है। इस टिल्डरिंग में आप टिल्डरिंग के लिए आपने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट या जो भी आपने डालना है इस मटेरियल, वो क्या क्या डालना है। सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा कि जब हम पहला पानी लगाते हैं तो आपका गेहूँ जो है हल्का सा झटका लेता है, पीला पड़ता है, ग्रोथ उसकी रुक जाती है। उसका कारण ये होता है कि जो हमारे पौधे के जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो ग्रो कर रही होती हैं उस समय। अब जब आप उसका पानी लगाते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो एक प्रकार से टाइट हो जाती है कुछ समय के लिए, और जो उसकी सेकेंडरी रूट्स जो होती हैं जिससे पौधा अपना खाना पीना लेता है वो जो है दब जाती हैं। तो इस करके वो हल्का सा पीला पड़ता है, और उसके बाद धीरे 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 1 महीने में वो सर्वाइव करके फिर दोबारा से ग्रोथ करता है। लेकिन अगर वो पीला ना पड़े, इसके लिए हमने क्या करना है, इंडोसिस कंपनी का पोषक के नाम से सल्फर आता है 90% WDG, वो आपने 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उस यूरिया में, जो आप यूरिया उसमें डालेंगे, एक लगभग 1 कट्टा आपने यूरिया डालना है एकड़ का, उसमें आपने उसको मिक्स कर देना है। और उसके साथ में ही आपने एक केसरी केसरी नाम से जाइम आता है जो आपके पौधे को हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स देगा, मतलब एक प्रकार से देसी खाद की तरह काम करेगा। इन दोनों को आपने मिक्स करके और यूरिया में आपने छिड़काव कर देना है, बखेर देना है, और पीछे से पानी लगा दीजिए, या फिर पानी के बाद भी इसको डाल सकते हैं। तो इससे क्या आप देखेंगे कि एक तो आपका जो आपका जो गेहूं का जो खेत है वो बढ़िया से ग्रो करेगा, उसका जो प्लांट है बढ़िया से ग्रो करता रहेगा, कोई पीला नहीं पड़ेगा, और टिल्लिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इससे आपको क्या लाभ होगा, क्योंकि टिल्लिंग का समय होता है 20 दिन से 30-35 दिन के अंदर ही टिल्लिंग करता है, उसके बाद टिल्लिंग नहीं करता है। फिर जो है आपका जो है पौधा फिर अपनी हाइट बढ़ाना, अपना ग्रोथ करने में लग जाता है। तो आपका जो टिल्लिंग होगी, भरपूर टिल्लिंग होगी, जिससे कि आपके खेत में बाली ज़्यादा निकलेंगी, उसमें दाने ज़्यादा बनेंगे, और आप देखेंगे लास्ट में जो है आपके खेत की जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, जो उत्पाद है, वो ज़्यादा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाई को बताइए, जैसे कि अगर पहली खाद पे हम जैसे जिंक जाइम सल्फ़र अगर गेहूं की फसल में डाल रहे हैं, अगर पहली खाद पे इनके साथ में अगर कैल्शियम डालें तो हमें कैल्शियम का कुछ फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कैल्शियम भी एक्चुअली क्या होता है, एक मुख्य एक तत्व होता है। जैसे नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और सल्फर, ये आपके जो है प्राइमरी तत्व हैं जो फसल को चाहिए ही चाहिए। कैल्शियम क्या होता है, आपके जो भी जितना भी फसल है, जितना भी पौधे होते हैं उसके अंदर, वो किसी भी चीज़ के हों, चाहे गेहूँ के हों, चाहे धान के हों, चाहे कोई अन्य हो, उसको जो है एक स्ट्रेंथ, मतलब उसको जो है एक ताकत ऐसी देता है कि उससे पौधा जो है स्ट्रांग होकर खड़ा रहता है। आपने देखा होगा, हल्की सी हवा चली, पानी लगा हुआ है, हल्की सी हवा चली, गिर गया, उखड़ गया, वो नहीं होता है। उससे आपका जो स्टेम है, जो उसका तना है, वो एकदम मजबूत होकर चलता है। कैल्शियम भी एक बहुत ज़रूरी तत्व होता है हमारी फसल के लिए। तो आप डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई को बताइए, जिस समय बाली निकलने की स्टेज आती है, मतलब बाली निकलने से लमसम 10 दिन पहले जब उसमें बाली बनकर तैयार हो रही होती है, तो उस समय हम किस टॉनिक का यूज़ करें जिससे कि उसमें दाना मोटा आए। और क्योंकि फरवरी में जो है ना गर्म हवाएं चलती हैं, उस समय गर्म मौसम होता है, उस समय क्या होता है दाना जो है ना खुश्की की वजह से बारीक रह जाता है। तो उसके अंदर मतलब कौन सा टॉनिक डालें या किस चीज़ का स्प्रे करें जिससे कि दाना हमारा बारीक ना हो। देखिए किसान भाई, सबसे पहले तो हमने अपने खेत का एक सर्वे करना है। अगर आपको लगता है कि अब हम इसमें स्प्रे करने वाले हैं तो 7 या 10 दिन पहले आप अपने खेत का बढ़िया से सर्वे करें। हालांकि किसान भाई डेली अपने खेतों पे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपने विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि आपके खेत में कोई इंसेक्ट तो नहीं लगा हुआ है। क्योंकि उस समय जो होता है, एक माहू जो होता है काला वाला, वो लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गर्म हवाएँ चलती हैं। तो गर्मी के होने से
वो माहू आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आपने सबसे पहले एक तो थाइमोक्सम FS जिज्मो प्लस के नाम से आता है, वो लेना है आपने 100 ml, और साथ में उसके आपने ग्रैंड लेना है, एक ग्रैंड नाम से प्रोडक्ट आता है इंडोसिस का, वो लेना है 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ में आपने उसमें M45 डाल देना है, आधा किलो डाल सकते हो, एक किलो 3 एकड़ में भी उसकी आप स्प्रे कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो पौधे में जो ग्रीननेस बनी हुई है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि इस समय जो होता है बाली निकलने वाली होती है, तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा चाहिए पौधे को। तो हमारा जो ये ग्रैंड है, ये आपके जो है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि आपके पौधे में ग्रीननेस बनी रहती है, पत्तियों का जो साइज होता है बहुत अच्छा होता है, और उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। इस करके आपका दाना जो है वो बिल्कुल स्वस्थ निकलेगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने किसान भाई को बताया कि 100 ml थाइमेक्सिन लेनी है, साथ में ग्रांड लेना है और साथ में M45 लेना है ना। जब बाली निकल आए, जैसे कि 10% क्यों निकल आए, तो उस समय हमें जो इस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें फंगिसाइड की स्प्रे होती है। तो आप हमारे किसान भाई को बताइए कि कौन सा फंगिसाइड डालें जिससे कि दाने में शाइनिंग ज़्यादा आए। देखिए किसान भाइयों, उस समय क्या होता है, दाना जो है बाली सिर्फ निकल रही होती है, निकल चुकी होती है, लेकिन उस समय उसमें दाना नहीं पड़ पाता है। वो सिर्फ अपना एक अपना मतलब तैयार होता है, उस समय बाली तैयार होती है। उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें आगे चल के फंगस लगती है। उस फंगस के लिए आपने क्या करना है कि ललकार आता है एजोक्सो प्लस टेबुकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपने उसका छिड़काव करना है। साथ में आप उसमें एक जो है इंसेक्टिसाइड ले लेंगे सकिंग पेस्ट के लिए, जो मैंने पीछे बताया था आपको, जिज्मो प्लस, वो भी साथ में 100 ml आप ले लेंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि ये जो आपका जो सकिंग पेस्ट है, ये लगातार कंटिन्यू लगते रहते हैं गेहूँ में। इससे क्या होता है, अगर आपका वो इंसेक्ट उसमें लगा रहेगा तो जो दाना जो ग्रो कर रहा है वो ग्रो नहीं करता है, और वो जो कीट होते हैं वो उसके रस चूसते रहते हैं। साथ में आप एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो दाना बनता है किसी भी फसल में, वो जो है फास्फोरस और पोटास से बनता है। तो आप इसमें 05234 किसी भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही आपने अच्छा लेना है तो आप एरिज कंपनी का 05234 इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में आप इसमें एजोक्सो प्लस टैबू ऐड कर लीजिए, और एक 100 ml जिज्मो प्लस, इन तीनों की आप स्प्रे कर दीजिए। आपका खेत देखेंगे आसपास ऐसा कोई खेत नहीं होगा जैसा खेत आपका होगा। और इसमें जो एजोक्सो प्लस टैबू है वो डबल तरीके से काम करता है। एक तो इसमें जो एजोक्सो स्ट्रोबिन होता है वो आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है, क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाता है। देखेंगे आप इसकी पत्तियां, आपके जो पौधे की पत्तियां वो चौड़ी होती हैं, जिससे कि पौधे का खाना पीना ज़्यादा बनता है। टैबुकोनाजोल आपके फसल में कोई भी फंगस नहीं लगने देगा। जिस तरह से देखा होगा आपने कि दाने में जो है फॉल्स स्मिथ, ब्लैक स्मिथ जो होता है, वो एक कंडुअर जिसको बोल देते हैं देसी भाषा में, वो उसमें लगता है, वो नहीं लगेगा। इससे आपके फसल की जो पैदावार है बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाले आपके दाने होंगे। देखा, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली फसलों के बारे में आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।